चाल के प्रकार होते हैं। चाल के भी क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कोई सपोज हम लोग पढ़े थे दूरी, तो दूरी में कोई प्रकार नहीं पढ़े थे। हम लोग चाल पढ़े, विस्थापन भी पढ़े थे, विस्थापन में भी कोई प्रकार नहीं था। लेकिन चाल में इसमें क्या है? प्रकार है। तो हम लोग सब लोग हेडिंग डालते हैं चाल के। तो बताएंगे इसमें इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ स्पीड। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या शुरू होने वाला है विद्यार्थियों? चाल के प्रकार। सब लोग बोले जी किसका प्रकार? चाल के प्रकार। चाल के प्रकार। अब यहाँ से समझा जाएगा कि चाल हमारा कितने प्रकार के होते हैं। तो सब लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए चाल के प्रकार में। चाल के क्या पढ़ने वाला हम लोग? प्रकार। यहाँ पर लिखा है चाल च से चार और च से चार। चाल कितने प्रकार के होते हैं? चार। चाल कितने प्रकार के होते हैं? पहला का नाम है एक समान चाल। मतलब यहाँ नंबरिंग से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किधर से भी क्या कर सकते हैं। अब चार गो आदमी का नाम बताना है तो क्या लगता है कि हम लोग नंबर वाइज बोलेंगे? नहीं ना जी। तो चलिए हम लोग इसमें बता रहे हैं चारों के नाम क्या है। एक का नाम है एक समान चाल, एक का नाम क्या है? एक समान चाल। दूसरा का नाम है असमान चाल। क्या नाम है? असमान चाल। तीसरा का नाम है औसत चाल। नाम सुने? औसत, एवरेज सुने हैं। और एक होता है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक माने तुरंत ही चलो, मतलब नहीं बोलता कि तुरंत चलो ना, देर मत करो। तुरंत सुने ऐसा वर्ड? तो तुरंत यानी ताक्षणिक चाल। चाल कितने प्रकार के होंगे? अब हम चारों को बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन इन चारों में सबसे जो अच्छा हम लोग को पढ़ने में लगेगा वो स्टार्टिंग हमारा रहेगा औसत चाल से। यानी हम लोग इसमें तो चारों पढ़ेंगे ही, लेकिन शुरुआत किससे हम करते हैं? तो कोई पूछेगा चाल कितने प्रकार के? एक होता है औसत चाल, एक होता है एक समान चाल, एक होता है असमान चाल, और एक क्या होता है? ताक्षणिक चाल। तो हम लोग पहला क्या पढ़ने वाले हैं? औसत चाल। तो लिखिए, बोलते हैं चाल कैसे लिखा जाए? चाल चार प्रकार के होते हैं ना। नीचे लिखिए चाल मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। चाल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? चार प्रकार के। तो हेडिंग डाला जाए। पहला का नाम हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। ये नहीं है कि चारों को लिख के तब डैश देते हैं, ठीक है? हम जानते हैं क्या सोच रहे हैं कि चाल हमारा चार प्रकार के है। तो हम सोच रहे हैं कि पहला लिख के उसको पढ़ लें, तब दूसरा लिख के फिर उसको क्या करेंगे? ऐसे अच्छा रहेगा क्या? मैंने किसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पहला का नाम लिखिए क्या? औसत चाल। पहला चाल हम लोग क्या पढ़ने वाले इसमें? औसत चाल। इंग्लिश में कोई बताएंगे? एवरेज स्पीड। तो पहला हम लोग का चाल कौन सा है जी? बोलिए सभी लोग। हिंदी में बोलिए क्या है? और इंग्लिश में? लिख कर डैश दीजिए, लिख कर इसको डैश दीजिए। अब समझा जाए कि औसत चाल का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि औसत चाल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक रास्ता है, ये क्या है जी? रास्ता। और रास्ता है, यहाँ पर बिंदु ए है, कुछ दूरी पर यहाँ पर बिंदु बी है, और कुछ दूरी पर बिंदु सी है। मान लीजिए कोई आदमी है, चलना शुरू करता है कहाँ से? ए से गया बी पर, और यहाँ थोड़ा सा रुक गया, हल्का सा आराम कर लिया। तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए कुछ समय लिया होगा। ये बिंदु से बी तक जाने में कुछ समय लिया होगा। फिर बी से गया कहाँ? सी तक। लेकिन क्या हुआ कि जब ए से बी तक गया तो थोड़ा सा तेजी से गया, क्योंकि शुरू एनर्जी इसके पास क्या था? ज्यादा था। जैसे हम लोग कहीं नहीं जाते हैं तो शुरुआत जब हमको चलना रहता है तो थोड़ा तेजी में चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूरी यात्रा होती रहती है हमारा थोड़ा चाल क्या होता है? मेरा धीरे हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि ए से बी तक गया तो थोड़ा सा तेजी से गया,
लेकिन अब B से जो गया C के पास तो थोड़ा उसका चाल में क्या हो गया, कमी आ गया। तो अब हमको इस कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा, औसत चाल। औसत चाल में होता क्या है, तो उसने यहाँ से यहाँ जाने में कितना दूरी लिया है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना दूरी लिया है, यानी ये रास्ता की जो पूरा हमारा दूरी है वो अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है उसका, मैंने कभी ज्यादा दूरी तय कर ले रहा है, कभी उतने समय में कम दूरी तय कर ले रहा है। यानी कि औसत चाल में क्या होता है कि उसका दूरी भी बढ़ेगा या घटेगा, और जो इसमें समय है, समय भी क्या रहेगा, कभी ज्यादा समय ले लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से जाना है गंगोलिया पर, तो कभी दौड़ने लगे, कभी रुक गए, धीरे धीरे चलने लगे, फिर कभी मन में तो फिर क्या करने लगे, दौड़ने लगे। तो हर समय हम एक ही चाल से चल रहे हैं कि मेरा चाल क्या है वहाँ पर, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो उस कंडीशन में हम अपना खाली चाल बता पाएंगे कि औसत चाल बताएंगे। उस कंडीशन में हमको क्या बताना पड़ेगा, औसत चाल। अब कहते किसे हैं, औसत चाल कहते किसे हैं, तो डिफिनेशन बोल दिया इसका। सुनिए क्या होता है औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा, बोलिए तो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगा कुल समय। और दूरी को तय करने में लगा एक बार और एक शॉर्ट कट में बोल देते हैं। औसत चाल का डिफिनेशन बोलना है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। बाउंस करके क्या, एक बार और बोलते हैं। औसत चाल को डिफाइन करना है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि तय की गई कुल दूरी, मतलब कि ए से सी तक जाएगा ना जी। तो एक बार यहाँ दूरी तय किया, ए से बी तक दूरी तय किया, फिर बी से कहाँ तक तय किया, तो हम लोग कुल निकालेंगे, खाली ए से बी तक निकालेंगे। तो तय की गई कुल दूरी, बोलिए तो क्या, तय की गई कुल दूरी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आ गया तो कुछ समय लिया होगा, माना कि 2 सेकेंड लिया, चाहे कुछ भी लिया, एजी गया तो इसमें भी कुछ समय लिया होगा। तो जैसे कुल दूरी तय किया तो वैसे ही कुल समय भी तो लेके चला जाएगा। और जब तय की गई कुल दूरी, उसके बटा में क्या कर देंगे, दूरी को जो हम लोग होता है माने कि ए से सूचित करते हैं, और समय को क्या से, टी से। तो कुल का मतलब क्या होता है, टोटल। कुल का मतलब क्या होता है, तो कुल दूरी और बटा में कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, शॉर्ट कट में बोलना है। तो कोई बता सकते हैं औसत चाल क्या होता है, तो एक बार और बोल दें, एक बार और बोल दें जी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, बोले तो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में, क्या करने में, और दूरी तय करने में लगा कुल समय, बोले तो, लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। कौन चाल जी, औसत चाल। समझ में आ रहा है औसत चाल। तो औसत चाल बताने का मतलब क्या, कुल दूरी चाहिए और कुल समय, और दोनों को हम लोग भागा कर देंगे तो हमारा औसत चाल आ जाएगा। कोई बताया लड़का के पीछे से, औसत चाल किसे कहते हैं, बोलिए। तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के और अनुपात को औसत चाल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताए कि तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं। लड़की में कोई बताएंगे जी, बोलिए। बताइए पीछे से प्रिय बताइए तो औसत चाल किसे कहते हैं, तय की गई दूरी, कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने वाले समय, कुल समय को लघु अनुपात को चलिए थोड़ा सा हो जाता है, औसत चाल कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, तो लिख लिया जाए, बैठ लिखे बोलते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और
दूरी को तय करने में और दूरी को तय करने में और दूरी को तय करने में लगे कुल समय दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? औसत चाल। तो लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। क्या इसका हम लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं क्या औसत चाल का? तो पहले हम लोग औसत चाल का संकेत के बारे में समझ ले। पैराग्राफ चेंज करिए और एरो का चिन्ह देकर लिखिए। औसत चाल के संकेत को बता दें कि कैसे संकेत किया जाएगा। तो देखिए औसत चाल जो होता है, पहले ध्यान दें कि चाल जो हम लोग पढ़े, चाल को क्या सूत्र कहते हैं? भी से। सब लोगों को पता है क्या? चाल को किस से? भी से। समय को? टी से। दूरी को? एस से। तो ये है चाल। और देखिए इसी चाल को बनाना है कौन चाल? औसत चाल। तो इसके ऊपर हम लोग इसे पाई तरह खींच देते हैं। रेगरिंग कुछ लोग बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा कुछ लोग कपाल उड़ाता है। ये बार की बात नहीं हो रहा है। तो भी के ऊपर इस तरह का जो हम पाई खींच देते हैं इसको बोलते हैं भी बार। इसको क्या पढ़ेंगे? भी बार। या आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं भी रेगरिंग। क्या पढ़ सकते हैं? तो कोई पूछेगा औसत चाल का संकेत क्या होता है? भी बार। अच्छा रहेगा ना? कौन बार? भी बार। तो ठीक है ना, हमारा बार ना आपका बार। किसका बार? किसका संकेत है? औसत चाल का संकेत है। कोई पूछेगा कि औसत चाल का संकेत क्या होता है? तो लिखिए आप लोग औसत चाल को कौन से चाल को जी? हमारे चाल को, औसत चाल को ना। औसत चाल को भी बार से सूचित करते हैं। तब हल्का नहीं करा रहे आप? दुकान पे का पैसा बचा रहा है? 20 पैसे। वाह, 20 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 20 पैसे का खर्चा करा रहे हैं। मानना पड़ेगा लोग। आज के जमाने में आपके जैसे सोच वाले व्यक्ति आपको बहुत 20 पैसे मानना पड़ेगा ना ही। तो औसत चाल का संकेत समझ गए? तो एक हम इसका फॉर्मूला बनाए क्या? किसका फॉर्मूला बनाया जाए? कोई बता सकते हैं औसत चाल का सूत्र क्या हो सकता है परिभाषा से? तो देखिए कोई बता नहीं पा रहे, कुछ लोग बताना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बता रहे। तो औसत चाल देखिए सभी लोग, अभी कोई लिखेंगे नहीं समझेंगे। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी ना, तय की गई तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? तय की गई, थोड़ा सा हो सकता है तय की गई क्या कुल दूरी, या शॉर्ट कट में डायरेक्ट लिख देगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में लगा कुल समय। कि ऐसे लिखना पड़ेगा? बोले कौन अच्छा लग रहा है? हाँ, शॉर्ट कट में लिख लीजिए ना, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। क्या होता है? हमारी दूरी की आपकी दूरी, कुल दूरी बटा में लगा कुल समय ना, लगा कुल समय। सब लोग बोलिए तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है? नहीं बोल रहे, कह रहे सर पैसा लगे तब बोले। 20 पैसे लेंगे तो WW से मान के 20 पैसे दे दीजिए तब बोलेंगे। बोलिएगा तब ना कुछ होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या? तो औसत चाल का शॉर्टकट संकेत क्या होता है? भी बार। कौन बार जी? और कोई बताएंगे दूरी का संकेत क्या होता है? एस। और कुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल क्या कहते हैं? आप लोग इसे शॉर्टकट में लिखेंगे। एस को बड़ा कर दीजिएगा ना। फिर से देखिए
इसको ऐसे लिखिएगा किस तरह से, एस इस तरह हो गया, और जो टोटल लिखिएगा उसको क्या लिख दिएगा, छोटा में से एस टोटल। मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, कुल दूरी। पहले हम लोग इंग्लिश वाला बोलेंगे, ऐसे तो हम पढ़ रहे हैं एस टोटल पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, तब कुल मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा में लगा कुल समय। तो इसको समय का क्या होता है, टी, लेकिन कुल का क्या होता है, टोटल। तो टी टोटल। कैसा लग रहा है जी, कौन टोटल जी, ना एस, यहाँ पे एस भी टोटल है और अजीब टाइप का लग रहा है क्या। तो बोलिए, सब लोग बोलिए, कुछ लोग छाप रहे हैं बिना अलाउ के छाप रहे हैं, छपता छपन तो छपन। तो भी बार बराबर क्या होता है, एस टोटल बटा में इतना बार बराबर, इसका फॉर्मूला है, हिंदी में क्या होता है, लिख सकते हैं क्या, बोलिए औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, आप इंग्लिश से बोले ना, यू कैन स्पीक टू इंग्लिश। आप इंग्लिश से आप ही बराबर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। ही बार बराबर वाह, क्या बताएं हम, खुश मानिए, क्या माना अब एक ना सर कोचिंग में दे दीजिए पता चला कि हम लोग क्या बैठ दिए। अतना दादी शंकर जी थे कि वो भस्मासुर था, तपस्या मतलब हाँ तपस्या किया, आज शंकर जी को खुश कर दिया। तो वो कहे कि मांगो, क्या मांगते हो, तो कहा कि हमको ऐसा शक्ति दे दीजिए ना कि जिसके कपार पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। ये अपना खुशी में कहते कि हाँ तथा उसको कह दिए। अब उसके अंदर ये शक्ति क्या हो गया, चला गया। तब वो मन में सोच रहा है कि तो किस बार प्रैक्टिकल करें, तो तब महाराज आदि पर आइए तब प्रैक्टिकल करते हैं। ओह चले भाई, कोई बात इसी को हम दिए, ये हमारे ऊपर प्रैक्टिकल करने लगे। तो वही हाल बहुत है कि किसी को चीजों को समझाइए, उसी पर प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए, सब लोगों को फार्मूला याद हो गया, डिफिनेशन याद हो गया। अब इसका कोई पूछेगा कि मात्रक, तो मात्रक जो होता है ना, वो हमारा साधारण चाल का ही मात्रक होता है। चाल के मात्रक हम लोग पढ़े हैं मीटर प्रति सेकंड, या बड़ा मात्रक में किलोमीटर प्रति या सीजीएस मात्रक में सेंटीमीटर पर सेकंड। ये 3 तरह के मात्रक बताए थे। तो अब हम लोग औसत चाल से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है बताएं। देखिए, जैसे मैथ में क्वेश्चन आता है तो उसको हल करते हैं ना, मैथ में क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं, अगर मैथ जैसा क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाए, मैथ जैसा क्वेश्चन किस में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का हिंदी होता है संख्यात्मक। क्या होता है, तो पूछेगा कि न्यूमेरिकल का हिंदी में क्या बोलते हैं,